सबसे बड़े दुख का कारण है तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजन न राम कहूं। गोस्वामी जी ने कहा कि एक दुख का सबसे बड़ा कारण, उन सब कारणों से भी सबसे बड़ा कारण क्या है? तब लगी कुशल न जीव कहूं। कोई दुनिया में, संसार में कुशल, खुश, प्रसन्न, सुखी हो ही नहीं सकता। कब तक? बोले सपने मन विश्राम। जीते जी तो छोड़ो, सपने में भी उसके मन को विश्राम नहीं मिलेगा। सपने में भी भागेगा, तड़पेगा, कुछ चीज की चाह करेगा। कब लग? जब लगी भजन न राम कहूं। जब तक जीव भजन नहीं करेगा, जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा, तब तक गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि तब तक वो पूरे जीवन दुख में ही रोता रहेगा, दुख में ही भटकता रहेगा, जब तक राम 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 कृष्ण कृष्ण नहीं कहेगा। तो क्योंकि एक व्यक्ति ने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? मैं अपनी परछाई को हराऊंगा, मैं इससे आगे निकल के दिखाऊंगा, मैं इस परछाई को हराऊंगा। तो भागा, खूब दौड़ा, पर जितना ये दौड़ता परछाई उतना ही आगे आगे दौड़ती, उतना आगे आगे भागती। यानी कि इस परछाई को वो चाह करके भी हरा नहीं पाया। तब एक संत ने क्या कहा कि बेटा, अगर परछाई को हराना चाहता तो भागने की जरूरत नहीं है। क्या करना है तुझे बस अपनी दिशा बदलनी है। अभी तू सूरज के विमुख होके भाग रहा है, इसलिए तू चाहे कितना भी भाग ले, परछाई तुझसे आगे ही भागेगी। तू अपनी दिशा बदल ले, यानी कि अपना मुख सूर्य की ओर कर ले तो अपने आप परछाई को हरा लेगा, परछाई अपने आप पीछे हो जाएगी। तो असलियत क्या है कि जो हम सोच रहे हैं ना, सुख की दौड़ में दौड़ रहे हैं सुख को पाने, पर सूर्य की ओर विमुख मुंह करके दौड़ रहे हैं। मतलब जहां सुख है, जो सुख निदान है, जो आनंद निदान, उसकी ओर पीठ करके और दुख को हराना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं जीता जा सकता, विजय नहीं प्राप्त करी जा सकती। तुम कृष्ण की ओर मुख तो करो, तुम ठाकुर जी की ओर मुख तो करो। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे दुखों को, सारे पापों को ठाकुर जी हर लेंगे। ऐसी थोड़ी भगवत गीता में बोल दिया योग क्षेमम वहाम्यहम्। कोई हम जैसे, आप जैसे की बात हो कि बोला और बोलने के बाद नहीं माना उस बात को, लेकिन ठाकुर जी तो साक्षात परब्रह्म। अगर उसने एक बार कह दिया कि मैं अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर लेता हूं, तो इसका मतलब है कि 100% गारंटी है ठाकुर जी अपने वैष्णव, अपने भक्त, अपने प्रेमी को कभी दुख में देख नहीं सकते। जब देखा कि बेचारा घबराया हुआ है, जब देखा परेशान, जब देखा कि इसको किसी की आवश्यकता, तुरंत पहुंच गए। क्या क्या काम नहीं किया भगवान ने। गोरा कुम्हार के यहाँ चाक चलाया, चाक चलाने का काम किया। श्री एकनाथ जी के यहाँ श्री ठाकुर जी श्रीखंडी बन करके इनके घर का झाड़ू पोछा, पानी भर के लाना, श्रीखंडिया बन गए। तो अगर हम दुखी हैं, तो ये भाव मेरे मन में एक बाद में आया, तो इसलिए आज कि दुख का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब तक तुम भगवान की शरण नहीं ग्रहण करोगे, तो सबरी दुनिया इसी दुख के जंजाल में फंसी रहेगी। पर हाँ, ये बार बार कहा है मैंने, हर बार कहा है कि भक्ति दुखों से छुटकारा नहीं है। भक्ति का मतलब कोई दुखों से मुक्ति मिल जाना नहीं है। हो सकता अभी माला कर रहे हो, माला करने के 1 घंटा बाद बुखार आ जाए, बीमारी आ जाए। अब आप कहो हमने तो माला करी थी, फिर बुखार काहे को आ गए? तो क्या माला करना इस बात की गारंटी है कि तुम बीमार नहीं होगे कभी? स्वामी रामकृष्ण परमहंस कैंसर
अधिकांश जितने बड़े बड़े भक्त हुए ना, उनको देखते तो लगता अरे प्रभु इनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारी। और जब किसी ने कहा ना स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, आपकी तो मैया से डायरेक्ट बातचीत है, अपनी माता से बोलो ना कैंसर कैसे दे दिया उन्होंने। तो रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुरा के कहा कि गांव के कुत्तों को भगाने के लिए शेर नहीं छोड़ा जाता, गांव के कुत्तों को भगाने के लिए शेर थोड़ी छोड़ा जाता है, ये कुत्ते भाग जाए इसलिए शेर छोड़ो। कहाँ मेरी माँ का प्रेम, कहाँ मेरी काली का प्रेम, और कहाँ ये कैंसर। क्या माँ को इतने छोटे से दुख के लिए मैं परेशान करूं? मतलब जो हमें हमारे लिए पहाड़ लगता है जो दुख कैंसर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते छोटे से दुख के लिए अपने माता को क्यों परेशान करूं। तो दुख सुख ये जीवन के प्रभाव में संग 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 चलते रहेंगे, चलते हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन राम नाम, कृष्ण नाम, श्री राधा रानी का नाम हृदय में एक संजीवनी बूटी का काम करेगा, ऐसी गुट्टी का काम करेगा, दुखों के थपेड़े भी पड़ते रहेंगे और तुम मुस्कुराते भी रहोगे। कोई बात नहीं, हमारी श्री जी तो हैं, ये सब खेल करवा रही है, हमारे ठाकुर जी तो सब खेल करवा रहे हैं,